हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनक्कम, ते जय हिंद और राम राम भाइयों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं, शायद सुन के कुछ चिंता आपको होगी। डराना मेरा काम नहीं है, मुझे अवेयर करना है, स्पेशली उन लोगों को जो इनके लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब हैं, जो एडिक्शन से गुजर रहे हैं, सिगरेट शराब का सहारा ले रहे हैं और बाहर का खाना पीना खा रहे हैं। हम हमेशा इल्ज़ाम किसी और पे लगा रहे हैं, लेकिन जो आजकल के हालात हैं, बताता हूँ, ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। जी हाँ, ये खबर आ रही है मंदसौर से। मंदसौर जिला जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे एक नदी है, शिवना नदी। उसके किनारे बना हुआ है एक मुक्ति धाम, जहाँ पे भी कि अंतिम संस्कार किया जाता है हिंदू रीति से। ठीक है, वहाँ से खबर है कि पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक डेथ हुई हैं कोविड के बाद। कोविड 2021 के बाद ये सर्वाधिक डेथ पिछले 3 महीनों में हुई हैं। और मैंने भी ये बात बोली थी कि मैक्सिमम डेथ हो रही है इस समय। अगर आजू बाजू आप देखेंगे तो आपके जानने वाले 2, 3, 4 लोगों की डेथ हो चुकी होगी पिछले 3 महीनों में। आप चेक कर लो, ध्यान दो। कोविड में, डेल्टा वेव में हमारे सबके, हर बंदे के जान पहचान में 5, 6, 7, 8 लोगों की डेथ हुई है कम से कम। और अभी ये जो मेरी मदर की भी डेथ हुई है अभी 2 महीने पहले। ये जो आंकड़े बताता हूँ कि मंदसौर के शिवना नदी के किनारे जो मुक्ति धाम है, वहाँ पे पिछले 3 महीनों में 558 दाह संस्कार किए गए। 558 लोग शवों का, जिसमें से कि सबसे बड़ा चौंकाने वाला यह है कि इसमें से फरवरी में 209, जनवरी में 182 और दिसंबर में 167। जबकि फरवरी का महीना में ठंड सबसे कम होती है इन जनवरी और दिसंबर के मुकाबले। मतलब टेम्परेचर का उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा फरवरी में हुआ है। और ये चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए कि इसमें हर तीसरे इंसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहाँ के लोकल जो वहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, उनका भी ये बताना था कि ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि हर तीसरे इंसान जो आया वो हार्ट अटैक से आया। 558 में से 181 लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हुई। हालांकि डेल्टा के टाइम पे, और ये बताया जा रहा है कि हर रोज इनके पास, डेल्टा का टाइम में तो खैर 35-40 लोग शव डेली के आ रहे थे, लेकिन अभी ये पिछले 3 सालों में मैक्सिमम डेथ इस साल इन पिछले 3 महीनों में हुई है। और ये बता रहा है कि हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है सब लोगों के लिए। मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग फिर वही बातों में चले जाएंगे, वैक्सीन के को जिम्मेदार बताएंगे और ये सब करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताऊं, आज मैं दिल की बात बताना चाहता हूं कि कोविड में मेरे जान पहचान वालों में 7-8 लोगों की या ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। 100, अगर मैं मानूं कि मैं 100 लोगों को जानता था या 200 लोगों को जानता, तो 10 लोगों की डेथ तो हुई है, जिनको मैं क्लोजली जानता था, 100 से 200 लोगों को। हालांकि सरकारी आंकड़े जो बताए जाते हैं वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए जिनके आंकड़ों में कोई जगह नहीं है, वो किसी को पता भी नहीं चला कि कोविड हुआ था और चले गए। लेकिन मेरे अपने जानने वालों में हार्ट अटैक से मृत्यु पिछले 3 सालों में एक इंसान को हार्ट अटैक मेरे जान पहचान में हुआ है, जो यंग था, 32 साल का लड़का था। हालांकि बच गए, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया, कि मेरे आसपास आजू बाजू भी सब यंग लोग थे जिनको हार्ट अटैक हुआ। तो मुझे बाद में पता चला कि इनका वेट बहुत ज़्यादा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, स्मोक करते थे। 32 साल का लड़का। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम सब दोष वैक्सीन को देंगे, मुझे मालूम है। हम अपनी गलतियों को छुपाएंगे कि आज की जनरेशन किस लेवल पे जा रही है, आज की जनरेशन बाहर का कितना खा रही है, आज की जनरेशन कितना वर्कआउट करती है। और वर्कआउट भी करती है अगर तो वहाँ जिम में जाके वहाँ के प्रोडक्ट खाने शुरू कर देती है। कुल मिला के लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, एडिक्शंस बहुत बुरी तरह से हो रहे हैं। स्मोकिंग तो बहुत पीछे रह गया, गांजा, चरस और ये सब चीज़ें, कोकेन, ये सब एडिक्शंस हो रहे हैं। और बाहर का जो होम डिलीवरी ऐप हैं, उनकी वजह से बाहर का खाना पीना बहुत बढ़ गया है। और वैसे भी फैशन सा हो गया कि वीकेंड मनाया जाए, बाहर चल के खाया जाए। तो ये जो अभी और हर 10 सालों में ग्राफ नीचे आ रहा है यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक का।
डेथ का आंकड़ा नीचे आता जा रहा है। और 20 साल के बाद आपकी जो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, यानी कि खून में चर्बी का जमा होना। ये 20 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि 20 साल के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए, और अब तो बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कोई बहुत अनहोनी बहुत ही कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप 25 साल में हार्ट अटैक देख रहे हैं या 28-30 साल के लड़कों में हार्ट अटैक देख रहे हैं, क्योंकि जो उनके माँ बाप हैं, जो 20 साल के लड़के के माँ बाप हैं, उसकी उम्र 40-45 साल है, ठीक है। तो वो उसको भी आदतें पड़ चुकी हैं, फादर को भी आदतें पड़ चुकी हैं बाहर का खाने पीने की, आगे बच्चों को भी आदतें पड़ चुकी हैं बाहर का खाना पीने की। और ये जनरेशन जो आगे आने जनरेशन है, और हर बच्चा अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता है। ये बात फैक्ट है कि बच्चे, ये आज क्यों या पहले क्यों, लेकिन अभी के हालात बहुत ही संगीन है। जो मैं अपने सभी को बोलूँगा कि अगर आप अपने एडिक्शंस को नहीं ठीक करोगे, अपने लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करोगे, तो ये आंकड़े जो हैं कि हर तीसरा बंदा हार्ट अटैक से आया है इस मुक्ति धाम पे, ये हर दूसरा बंदा होगा आने वाले समय में, हर दूसरा बंदा हार्ट अटैक से जाएगा। सिर्फ आप वैक्सीन को दोषी देते रहो, वो आपकी इच्छा है। आप जिसको, मेरा ये मानना है कि कोविड के बाद कोविड अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। कोविड अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था। पोस्ट कोविड शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, जहां पे हार्ट अटैक, क्लोटिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके लिए वैक्सीन को दोषी देना, मैं फिर बोलता हूं, मेरे हिसाब से 10:1 का रेशियो हो सकता है। अगर आप 100%, अगर मैं कोविड को 90% में कोविड को दोष दूंगा, पोस्ट कोविड इफेक्ट को दोष दूंगा, 10% आप वैक्सीन को दोष दे सकते हैं बस। तो आप मान लीजिएगा कि आप कितने रिस्क पे हैं, क्योंकि कोविड से होके हर कोई गुजरा है, कोई कम, किसी को ज़्यादा, किसी के इफेक्ट उसी समय आ गए, किसी को बाद में पता चल रहे हैं कि उसकी शरीर में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और पहले से कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुक्ति तो सबको एक दिन मिल ही जानी है। बाय।